सेवन्थ क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 2, जिसमें अपन ने देखा था अभी तक कि पृथ्वी की सतह किस प्रकार से चेंज होती है और उसमें किस तरह से पृथ्वी के क्रैक्स आते हैं, उसमें जो समतल आता है, रिवर आती है, या जो झरने आते हैं वो किस तरह से पृथ्वी पर व्यवस्थित होते हैं और किस प्रकार से आते हैं। अब उसके देखते हैं पृथ्वी के चट्टानों के रूप में या उसके खनिज तत्वों के रूप में। तो रॉक्स और मिनरल्स रॉक्स एंड मिनरल्स जो चट्टानें हैं, जो खनिज है, पृथ्वी की पपड़ी जो विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी होती है, ये खनिज तत्व होते हैं। और ये खनिज तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं या घटक होते हैं, ये उन्हीं रासायनिक तत्वों के द्वारा ही ये चट्टानों का रूप लेते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब इनका जो ये आपस में संगठित होते हैं तो एक ये कठोर रूप लेते हैं, जिसको चट्टानों के रूप में या रॉक्स के रूप में हम देखते हैं। और इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स में हम इसको हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तीन प्रकार से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। इग्नूस, सेडिमेट्री और मेटामॉर्फिक, मतलब जिसमें हम इसको अग्नि या आशावादी और काया पलट चट्टानों के नाम से हम जानते हैं। मैं इग्नूस रॉक जो कि ज्वालामुखी के लावे से बनता है, और ये जब ये चट्टानें जब पिघलती है और ये ठंडी होती है तो ये इग्नूस रॉक के रूप में यह निर्माण करती है और ये ठोस हो जाती है। जब ये लावा पिघलता है और पिघलने के बाद ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो ये चट्टाने के रूप में धारण कर है और पृथ्वी पर इसकी सतह एक कठोर परत बन जाती है, जो कि पृथ्वी के कुछ लावा ऐसा होता है जो पृथ्वी के अंदर तक जाता है और वहाँ पे वो धीरे धीरे मात्रा में वो ठंडा होता है, तो जिसको हम अग्नि चट्टाने या इग्नूस रॉक्स के नाम से जानते हैं। और इग्नू जो रॉक्स रहते हैं, इग्नियस रॉक्स जो रहते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सट्रीम इग्नूस रॉक्स और दूसरा होता है इंट्रोड्यूस इग्नूस रॉक्स के, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहला अपन जो एक्सट्रीम इग्नूस रॉक्स में हम अपन देखते हैं, तो इसमें जो अग्नि जो चट्टानें होती है, जो प्रथम चट्टानों के रूप में हम जिसको देखते हैं, तो ये चट्टानें ये जो एक्सट्रीम इग्नियस रॉक्स, ये चट्टानें पृथ्वी के ऊपरी जो गर्म और पिघले लावों के कारण ये जब ठंडा हो जाता है तो जिससे बनती है, जिन्हें हम ज्वालामुखी की चट्टानों के रूप में जानते हैं। और जैसे जैसे ये लावा तेज़ी से ठंडा होता है तो इसकी बाहर की जो अग्नि चट्टानें जिसको बोलते हैं खनिज की मिनरल्स के द्वारा, तो ये काले कलर की कांच के राख की तरह दिखाई देती है। और इन चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण जिसको हम देखने को आपको चित्र में देखेंगे कि ये इसका उपयोग हम पक्की सड़कों बनाने के लिए करते हैं, और ये दक्षिण के पठार के लिए इसको किया जाता है। और जैसे कि ये इग्नूस की चट्टानें जो कैलाश टेम्पल आप चित्र में देख रहे हैं, तो ये अग्नि चट्टानों के द्वारा ये ज्वालामुखी के पत्थरों के रूप में हम इसको देखने को, ये मंदिर जो बना है, कैलाश मंदिर जो बना है, ये अग्नि चट्टानों के या इग्नूस के द्वारा बना हुआ है। इसके बाद जो बेलसाइड चट्टानों के ऊपर जो जो ऊपरी जो काली मिट्टी जैसे रूप लिए होती है, ये जो मिट्टी ये बेलसाइड पत्थर के रूप में रहती है, और ये उपजाऊ काली मिट्टी जिसे स्थानीय